GoPro Hero 13 आज आ गया है अपने पास। सबसे पहले इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको बताता हूँ क्या नया है क्या नहीं और क्या आपको लेना चाहिए। और यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको इस रैप से बाहर और कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें देखने को मिल जाएगा हीरो 13 ब्लैक का। यहाँ पे इस बार जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है इनके एक्सेसरीज, जहाँ पे एनडी फिल्टर्स हैं, लेंसेज हैं, तो उसको इन्होंने ऊपर ही दिया हुआ है जो कि आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। 13 ब्लैक का बॉक्स कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। बॉटम में आपको पुल टैब मिल जाएगा। खींचते हैं, निकालते हैं बाहर 1 2 एंड 3। चलो अब निकालते हैं GoPro Hero 13 को बाहर। और एक चीज और, ये जो मेरे पास अभी आप बॉक्स देख रहे हो ये रेगुलर वाला पैक है जिसका प्राइस इंडिया में है 44,990 रुपीज। यूएस की बात करूं तो $400 प्लस टैक्सेस का है। इसलिए यहाँ पे आपको ये व्हाइट कलर के कार्डबोर्ड के अंदर आपको मिल जाएगा। बट अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देते हो, यहाँ पे एक्सेसरीज बंडल भी आता है जहां पे आपको एक ब्लैक कलर का कैरिंग केस मिल जाएगा, एक्स्ट्रा बैटरी वगैरह। तो वो ये नहीं है, ये सिर्फ रेगुलर पैकेज है। और एक यहाँ पे क्रिएटर पैकेज भी आता है जो कि 65,000 रुपीज का है इंडिया में। तो अगर मैं रेगुलर इसकी बात करूं तो इसको खोलते हैं, निकालते हैं अपने कैमरा को बाहर। सबसे ऊपर ही हमें प्रोडक्ट मैनुअल्स मिल रहे हैं, डिफरेंट स्टिकर मिल रहे हैं GoPro के। अगर आप यूज करना चाहते हो USB-C टू USB-C केबल माउंट मिल रहा है। अगर आप हेलमेट के ऊपर लगाना चाहते हो, गाड़ी पे चिपकाना चाहते हो तो उसको आप कर सकते हो। ये है आपका कंप्लीट थंब स्क्रू और ये है माउंट जहां पे आपका कैमरा जाएगा। यूज करना चाहते हो इस माउंट के अंदर इस तरीके से आपको बस पुश करना है एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपका कैमरा लगेगा, थंब स्क्रू लगाओ, टाइट कर दो और किसी भी चीज के ऊपर आप फिर इसको माउंट कर सकते हो। और यहाँ पे जो नई चीज इस बार आई है जो कि एक बहुत बड़ी चीज है, इसको GoPro पुश कर रहा है, वो है ये नई एंड्यूरो बैटरी जिसका साइज 10% बड़ा है पहले के कंपैरिजन में। अभी जो साइज है इस वाली बैटरी का ये है 1900 mAh। इससे पहले ये बैटरी आ रही थी एंड्यूरो बैटरी जिसका साइज था 1720। तो ये इससे काफी ज्यादा बड़ी है। और अगर आपके पास हीरो 11 है, हीरो 12 है, उनके अंदर ये जो नई वाली बैटरी है इसको आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है इन्होंने वही चेंज कर दिया। आप देख सकते हो नीचे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो अगर आपके पास मेरी तरह काफी सारी बैटरीज हैं तो आप अब अनफॉर्चुनेटली उनको हीरो 13 में नहीं यूज कर पाओगे। तो अनफॉर्चुनेट है जो भी है। सबसे पहले ये वाली बैटरीज होती थी GoPro की, फिर GoPro ने कहा कि अगर आपको ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो आप व्हाइट वाली ले लो। अब इन्होंने इसको भी रिप्लेस कर दिया। अब ये नई बैटरी आ गई है, 2.5 घंटे से भी ज्यादा का बैटरी लाइफ आपको एक सिंगल चार्ज में ये वाली बैटरी दे देती है। और हम कैमरा को निकाल लेते हैं। जैसे हर बार GoPros जो रहते हैं वही सेम स्टाइल में इन्होंने पैकेज दिया हुआ है। नीचे से खोलते हैं इस पेपर को, GoPro को बाहर निकाल लेते हैं और स्क्रीन भी और कुछ रैपर्स आगे रहेंगे। और अब मेन कैमरा सेंसर जो है इसको भी निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का दिखता है आपका हीरो 13 जो कि देखने में बिल्कुल ही सेम लगता है पहले वाले कैमरास के कंपैरिजन में। अगर मैं ले आऊं हीरो 12 को और हीरो 11 को तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये हैं सारे के सारे GoPro, बिल्कुल सेम दिखते हैं साइड से। टॉप पे भी कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा। एक माइक्रोफोन दिख रहा है, आपका क्विक स्टार्ट वाला बटन है या रिकॉर्ड बटन है। और इस तरीके से अगर मैं राइट साइड से आपको दिखाऊं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा 11 है, 12 है या 13 है, क्योंकि बिल्कुल ही सेम दिखते हैं। जहां पे जाके डिफरेंस आपको पता चलेगा वो है बॉटम में। ये है 11 क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी ट्राइपॉड माउंट नहीं दिख रहा है जो नीचे मिलता है। और ये है 13, ये है 12। यहाँ पे नीचे एक छोटा सा फर्क आया है नए वाले GoPro Hero 13 में और इसको GoPro काफी ज्यादा पुश कर रहा है। अगर आप देखोगे हीरो 12 तो यहाँ पे इसको माउंट करने के किसी चीज के ऊपर 2 ऑप्शन थे आपके पास। पहला था ये फिंगर्स जो हमेशा से GoPro में आती हैं, तो यहाँ पे आप किसी भी ट्राइपॉड के साथ इसको कनेक्ट कर सकते थे। या फिर यहाँ पे इन्होंने ये क्वार्टर माउंट दिया हुआ था जहां पे आप किसी भी ट्राइपॉड वगैरह के साथ इसको यूज कर सकते थे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 3 मेथड दे दिए हैं GoPro Hero 13 को किसी भी चीज के साथ अगर आप यूज करना चाहते हो। पहला तो ये फिंगर्स रहेंगी आपकी जैसे यूजुअल GoPro के स्टाइल में रहता है। उसके अलावा ये माउंट है जहां पे किसी भी ट्राइपॉड के साथ आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो GoPro है उसने रियलाइज कर लिया कि GoPro के अलावा जो DJI है, जो Insta360 है, उन्होंने मैग्नेटिक माउंट्स देना स्टार्ट कर दिया। तो इस बार GoPro ने भी मैग्नेटिक माउंट जो है उसको रिलीज कर दिया। बट ये बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा, $25 एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। तो टैक्स के साथ ऑलमोस्ट $27 हो जाते हैं। इंडिया की बात करूं तो 2500 से 3000 रुपए का एक्स्ट्रा ये आपको लेना पड़ेगा। तो इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और मैग्नेटिक माउंट को भी निकाल लेते हैं बाहर। और जितने भी ये एक्सेसरीज हैं आपको GoPro की वेबसाइट से ही लेनी पड़ेगी। काफी ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा GoPro के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये है अपना मैग्नेटिक माउंट।
और इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो रैपर हटा दें। अब ये जो मैग्नेटिक माउंट है किस तरीके से यूज होगा, जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे मैग्नेट के साथ ही चिपक जाएगा इससे कुछ इस तरीके से, और अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब ये बहुत ही स्ट्रांग है, आप इसको लेके कहीं भी फील्ड में जा सकते हो। और जब भी आपको डिटैच करना है, यहाँ पे 2 बटन है, इनको बस ऐसे पुश करो एंड निकाल लो, दैट्स इट। तो ये सिंपल तरीका है अब इसको कनेक्ट करने का। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक माउंट है आपको अलग से लेना पड़ेगा, और ऐसा ही माउंट आपको DJI के Osmo Action में मिल जाता है और Insta360 के A सीरीज में। तो ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जब आप फील्ड के अंदर हो तो हैंडी हो जाती है। बट इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है। अगर बॉक्स के अंदर ही ये चीज़ मिलती तो मज़ा आता, बट चलो जो है वो यही है। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस एक और आपको दिखेगा, वो दिखेगा फ्रंट में। हीरो 12 ये है 13। यहाँ पे फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे होगे तो स्क्रीन जो है हीरो 12 में वो बिल्कुल सेम साइज की यहाँ भी है, बट इन्होंने जो GoPro का साइन है इसको भी ग्लास के अंदर ही ले लिया। यहाँ पे GoPro का जो लोगो है वो बाहर की साइड रहता है, और इस जगह पे ये जो ग्रिल है, पहले मुझे लग रहा था बैटरी एयर फ्लो के लिए होगा, बट वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक माइक ही मिल रहा है, यहाँ पे भी माइक मिल जाता है। लेंस वगैरह जो है बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई भी प्रोसेसर वगैरह का कोई फर्क नहीं है। सेंसर से लेके हर चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो यही एक डिफरेंस है जो फ्रंट से देखने में आपको पता चलेगा। उसके अलावा सारी चीज़ें सेम है। और एक चीज़ जो GoPro ने की थी हीरो 12 में, अगर आप 11 देखोगे ये और 13 बिल्कुल सेम दिखते हैं अगर आप किसी भी तरफ से देखोगे, बट जो 12 है, 12 के अंदर इन्होंने ये डिजाइन डाला था डॉट डॉट वाला, ब्लू कलर के डॉट डॉट थे पूरे GoPro में, उस चीज को इन्होंने हटा दी। इनको समझ आ गया कि इससे कुछ नहीं होने वाला। और अब यहाँ पे बैटरी जो डोर है, जिनको नहीं पता ये रहता है बैटरी डोर, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपकी बैटरी जाएगी और यहाँ पे इस जगह पे आपका जाएगा SD कार्ड। तो अगर आप SD कार्ड लगाना चाहते हो, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से ये जो SD कार्ड है इस जगह पे जाता है, आपको बस पुश कर देना है, SD कार्ड लग गया। और ये है नई बैटरी। तो बैटरी को लगाने के लिए सिंपल है, आपको बस इस तरीके से लगा देना है। और ये जो बैटरी डोर है इसको आप लगा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। ऐसे करो एंड लगा लो एंड दैट्स इट। और यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे GoPro के बारे में नहीं पसंद आ रही है वो है कि SD कार्ड के लिए यार बार बार बैटरी डोर को खोलना पड़ता है। अगर SD कार्ड बाहर ही लगा सकते तो मज़ा आता। खैर ये है अभी चीज़ें। फिजिकल चेंज की बात करोगे तो कोई भी बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे नहीं है। GoPro के जैसे पहले कैमराज है वैसा ही दिखता है, बस एक ही ग्लास वाला ही चीज़ इन्होंने नया लगा दिया, और एक जो ग्रिल है ये नया आ गया है। अब GoPro सेटअप मैंने कर लिया, सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है जैसे इससे पहले वाले GoPros में हमें देखने को मिले थे। एक नई चीज़ यहाँ पे आई है, वो आपको दिखा देता हूं। अगर आप यूज करते हो क्विक कैप्चर, जिनको नहीं पता, अगर आपके पास GoPro है, GoPro ऑफ भी पड़ा है और आप कहीं फील्ड में आपको फटाफट से रिकॉर्डिंग करनी है, तो ये जो कैप्चर बटन है या जो रिकॉर्ड बटन है, अगर आप इसको दबाते हो सीधा ही रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप देख लो रिकॉर्डिंग इसने करना स्टार्ट कर दिया है, और जैसे ही आप इस बटन को दबाते हो रिकॉर्डिंग ऑफ होगी और कैमरा भी ऑफ हो जाएगा। ऐसा सारे GoPros में रहता है, बट यहाँ पे एक नया फीचर भी आया है। अभी आप लोग ध्यान से देखना क्या होगा। अगर मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ तो ये शट डाउन होने लग रहा है, बट अगर मैं 5 सेकंड के अंदर दोबारा से दबाऊंगा तो रिकॉर्डिंग को मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूं। ऐसा पहले नहीं होता था, जैसे आप रिकॉर्डिंग खत्म करते थे कैमरा ऑफ हो जाता था। तो ये एक नई चीज आ गई है। इसके अलावा और नई चीज भी आई है कंटिन्यूअस पावर के लिए। अगर आप फील्ड में और आप चाहते हो कि आप सारा टाइम इसको यूज करते रहो एक्सटर्नल पावर से, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी आपको लेनी पड़ेगी जो कि मैग्नेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद आप पावर बैंक से GoPro को कनेक्ट कर सकते हो, कंटिन्यूअस पावर दे सकते हो। बैटरी इसकी खत्म नहीं होगी। तो फील्ड में जो लोग काम करते हैं, कनेक्ट करने का सोच रहे थे, उनके लिए बढ़िया। उसके अलावा एक चीज जो और नई आई है, हीरो 12 से निकाल दी थी बट 11 के अंदर मिलती थी, वो था GPS। यहाँ पे GPS जो है वो वापस आ गया है GoPro के अंदर। GPS का फायदा ये रहता है कि अगर आपने वीडियो बनाई है तो उसके बाद आप ओवरले कर सकते हो ग्राफिक्स, जैसे स्पीड, लोकेशन वगैरह, तो वो फायदा रहता है। पहले ये चीज हटा दी थी, अब दोबारा से आगे क्यों हटाई थी मुझे नहीं पता। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। जो छोटे छोटे चेंजेस हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मिल जाता है वो है बर्स्ट स्लोमो। यहाँ पे 400 FPS का स्लो मोशन आपको देखने को मिल जाएगा, बट आपको उसके लिए रेजोल्यूशन करना पड़ेगा 720p का। तो अगर एक फुटेज की मैं बात करूं, ये जो आप फुटेज देख रहे हो ये मैंने शूट की है अपने GoPro Hero 13 से 400 FPS के ऊपर। तो कैसी लग रही है आपको ये फुटेज, आप लोग देखो और मुझे बताओ। और नई चीजों पे जाने से पहले मैंने इसको कंपेयर किया है Hero 12 से, जहां पे मैंने दोनों में थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की है, पिक्चर्स भी क्लिक की है, क्योंकि कैमरा वगैरह बिल्कुल सेम है। 27 मेगापिक्सल की ही पिक्चर्स दोनों कैमरास लेते हैं, तो एक बार आप वो देखो और उसके बाद। और अभी वीडियोस की बात करूं तो दोनों जो GoPros हैं 12 एंड 13, दोनों के ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, साथ साथ में आप देख रहे हो। और यहाँ पे 5.3K के अंदर दोनों ही डिवाइसेस हैं। कोई भी यहाँ पे रेजोल्यूशन में इस बार इन्होंने चेंज नहीं दिया है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। वाइड एंगल के अंदर मैंने रखे हुए हैं 30 फ्रेम्स के ऊपर। तो क्वालिटी आप लोग देखो। और हर बार जब भी GoPro आता है
या कोई भी एक्शन कैमरा आता है, पता नहीं मैं इस पार्किंग लॉट में कैसे आ जाता हूँ। और अब जो दोनों कैमराज हैं ये हैं 5.3 के 60 फ्रेम्स के ऊपर, और अगर इस तरीके से हम करें तो यहाँ से आपको कलर्स वगैरह का बेटर पता चल रहा होगा। वैसे तो बिल्कुल सेम ही आने चाहिए क्योंकि कैमरा एग्जैक्टली सेम है, रेजोल्यूशन सेम है, तो फ़र्क पता चल जाएगा जब कंप्यूटर में मैं एडिट करूँगा। बाकी आप लोग साइड बाय साइड अभी वीडियोस जो हैं वो देख रहे हो। और एक मैंने सोचा ऐसे भी बना ही लेते हैं जहाँ पे आप लोग मुझे देख पा रहे हो, और अगर मैं इस तरीके से चलूँ तो सनसेट हो रहा है मेरे बिल्कुल सामने, और यहाँ से आपको कलर्स जो हैं वो बेटर पता चल रहे होंगे। पिक्चर्स भी अगर देखें तो बिल्कुल सेम ही दिख रही हैं। अगर मैं कार की पिक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़िया मुझे यहाँ पे 13 की पिक्चर लग रही है, बट अगर हम लोग आ जाएं जहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर ली हुई है तो यहाँ पे 12 की पिक्चर मुझे ज्यादा बेटर लग रही है। आप लोग को कौन सी बेटर लग रही है मुझे बताओ कॉमेंट्स में। अब आपने इन दोनों ही कैमरास का कंपेरिजन देख लिया। जब 12 आया था तब फिर भी एक दो रीजन थे कि यार हाइपर व्यू वगैरह इसमें मिल रहा है, बट 13 में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके लिए मैं आपको बोल सकूं कि आप इसको अपडेट करो अगर आपके पास ऑलरेडी 12 है, क्योंकि कैमरा एग्जैक्टली सेम है। आपने फुटेज देख लिया, नई क्या क्या चीजें हैं वो अगर मैं आपको बता दूं, स्लो मोशन वगैरह आपने देख लिया, यहाँ पे वाईफाई 6 मिला है बेटर ट्रांसमिशन के लिए, ऑडियो थोड़ी सी बेटर हो गई, और इसकी जो बैटरी है वो बेटर काम करेगी अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगह में या बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे हो। ये मेन डिफरेंसेस हैं 13 के अंदर 12 के कंपैरिजन में। बाकी सारी चीजें सेम है। मैं अगर आपसे बात करूं सिंपल लैंग्वेज में तो दोनों कैमरास एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं आया है। डिफरेंस तब आएगा अगर आप यहाँ पे इनके जो HB सीरीज वाले लेंसेज हैं वो लेते हो, जहाँ पे काफी सारे लेंसेज हैं और वो काफी महंगे लेंसेज हैं। $100 के लेंसेज हैं, ऑलमोस्ट लगाओ आप 8 से 10 हजार के बीच में एक का प्राइस रहेगा। अगर आप उनको यूज करते हो तब जाके आपको मजा आएगा। और इस बार ये जो HB सीरीज के लेंसेज हैं इनको जब आप GoPro 13 के साथ यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कि आपने इसके ऊपर लेंस लगा दिया है, और उसी हिसाब से आपको फुटेज मिलेगी। एनामॉर्फिक लेंस भी आ रहा है 2025 की शुरुआत में इसके लिए। तो लेंसेज अगर आप ले सकते हो, ND फिल्टर्स अगर आपको चाहिए GoPro के अपने, तब मजा आएगा। वरना अगर आप मेरे से पूछोगे सिर्फ अगर कैमरास ही आपको चाहिए तो 12 ले लो, बढ़िया रहोगे। आपने फुटेज देख लिया, आपने सारी चीज देख लिया, बिल्कुल सेम है। मैं GoPro Hero 13 से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं और मैं आपसे कहूंगा कि इसको स्किप करो, 12 ले लो, बहुत बढ़िया रहेगा, बिल्कुल सेम है। अगर आपको लेंसेज लेने हैं, अगर आपको वो माउंट चाहिए कंटिन्यूस पावर वाला, तो आप 13 के ऊपर जाओ, वरना 12 के ऊपर आप लोग रह सकते हो। प्राइसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और अगर आपके पास ऑलरेडी काफी सारी बैटरीज हैं हीरो 12 की, हीरो 10 की, हीरो 11 की, तो उनको आप इसके साथ यूज नहीं कर सकते, आपको सारा कुछ नया लेना पड़ेगा। मीडिया मॉड जो पुराने वाला है वो इसी के साथ काम करेगा, तो ये एक चीज है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मुझे ये वाला कैमरा पसंद नहीं आया। हीरो 12 ही रहेगी मेरी पिक। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है GoPro से रिलेटेड, मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और ये थी मेरी वीडियो GoPro Hero 13 के ऊपर। आई होप आपको पसंद आएगी। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी देखना चाहते हो, कमेंट करो, मुझे बताओ। और अक्टूबर की स्टार्टिंग में DJI का Osmo Action 5 Pro आ रहा है, अगर आपको उसके साथ कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट करो, मुझे बता दो। और अब इस वीडियो को यहीं पे करता हूं खत्म। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।